अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इमली आलू बुखारे का शरबत। तो इमली आलू बुखारे का शरबत किस तरह बनाया जाता है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डाली जाती हैं और इसे आप बनाकर घर पर किस तरह महफूज कर सकते हैं जो आप 1 माह तक इसे यूज कर सकें। अच्छा, ये बहुत ही कम खर्चे में तैयार हो जाता है, बहुत ही कम आइटम इसमें डाले जाते हैं, यानी कि इसमें खर्चा बहुत ही कम होता है। अगर आप इसका कारोबार करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल कम खर्चे में आप बहुत ही ज़्यादा कमा सकते हैं, यानी कि आपका 500 अगर खर्चा हो गया तो आप इसका कम से कम 2000 इजीली कमा सकते हैं। तो इसका तरीका बनाने का बहुत ही आसान है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो हम वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल में पानी ले लेना है। तो पानी 1 कप हम शामिल कर रहे हैं और इसके बाद 1 चम्मच हम इसमें तुख मलंगे का शामिल कर देंगे। तो ये शामिल करने के बाद आप इसे साइड पे रख देंगे। सबसे पहले आपने ये काम करना है। उसके बाद हमें किन किन चीज़ें की ज़रूरत है, तो ये तमाम चीज़ें किसी भी बड़े पंसारी की दुकान से आपको मिल सकती हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिल सकती क्योंकि पंसार अक्सर ये चीज़ें रखते हैं। अच्छा, इमली आलू बुखारे बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 पाव आलू बुखारे का लेंगे। उसके बाद 1 पाव खुश्क खुबानी का लेंगे जो गुठली के बगैर हो, वो आपने लेनी है। और 1 पाव इमली का लेंगे। और ये हमारे पास है काला नमक, ये भी आपको पंसारी की दुकान से ही मिलेगा। तो ये हमारे पास है आम नमक जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। और इसमें 1.5 पाव हम चीनी का शामिल करेंगे। और ये हमारे पास है तुख मलंगा, तो इसको करते हैं साइड पे। तो एक बर्तन में, बड़े से बर्तन में आपने 2 लीटर पानी का शामिल कर देना। 2 लीटर पानी आपने इसमें शामिल करना है। तो पानी को थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें हम इमली शामिल कर देंगे। तो इमली शामिल करने के बाद आपने इसका फ्लेम नीचे से फुल कर देना है और इसको आपने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए खड़ा कर देना है। तो 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके जो इमली का पल्प है वो अलग हो जाएगा और इसकी गुठली अलग हो जाएगी। तो अब हमने करना क्या है कि इसके अंदर जो गुठली है वो हमने निकाल लेनी है। तो एक बार यहाँ पर चम्मच चला देंगे ताकि जो गुठली के ऊपर पल्प बचा हुआ है वो नीचे उतर जाए। तो माशाल्लाह देखें, यहाँ पर गुठली बिल्कुल खाली हो चुकी है, इसका पल्प उतर चुका है। तो यहाँ पर हमने इसकी गुठली को निकाल लेना है और बाकी जो पानी बच जाए उसको हमने हल्की हल्की आंच पे खड़ा कर देना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह गुठली निकल चुकी है। तो इसका शरबत बाकी रह गया। तो इसमें अब हम बाकी तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले 1 पाव आलू बुखारे का इसमें शामिल कर देंगे और ये हमारे पास है खुश्क खुबानी, तो 1 पाव हम इसका शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हम 1.5 पाव चीनी का शामिल कर रहे हैं। अगर आपको कम लगे तो बाद में आप शामिल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच नमक का शामिल करें, काला नमक, और 1 चम्मच हम इसमें सफ़ेद नमक शामिल करेंगे जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास है रेड कलर, तो आधा चम्मच हम इसका शामिल करेंगे। अगर आप ना भी करना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो हमने इसलिए डाला, इसका कलर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अगर आप ना भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह कलर डालने के बाद इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आ गया है। तो इसको अब हम तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए खड़ा कर देंगे। तो माशाल्लाह देखें, अब इसको बॉयल होते ही 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने करना है क्या, इसके अंदर जो हमने आलू बुखारा शामिल किया था, खुश्क खुबानी शामिल की थी, तो वो हमने निकाल देनी है। शरबत काफ़ी हमारा गाढ़ा और मज़ेदार बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमने फ्लेम नीचे बंद कर देनी है। तो इसके अंदर जो आलू बुखारा और खुश्क खुबानी है वो हमने निकाल देनी है। इसको आपने फेंकना नहीं है, ये आपको मैं बाद में बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है। तो इसको एक बड़े बर्तन में शामिल कर देंगे जहाँ पर ये ठंडा भी हो सके। तो माशाल्लाह देखिए, आलू बुखारा और खुश्क खुबानी हमने इसमें निकाल दी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो शरबत हमारे यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ठंडा हो चुका है। तो इसको हम सबसे पहले एक बोतल में निकाल देंगे। तो इस बोतल में निकालने के बाद आप इसे घर पर महफूज करके फ्रिज में रख सकते हैं और इसे 1 महीने तक कम से कम आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालें और 1 गिलास में पानी डालें और थोड़ा सा ये शरबत डालें, तो आप इसे घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। तो ये बहुत ही कम खर्चे में तैयार होता है, बहुत ही मुफीद होता है, ठंडा होता है। गर्मियों में इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, तो 1 जग में हम सबसे पहले बर्फ़ शामिल कर देंगे। तो बर्फ़ शामिल करने के बाद इसके ऊपर हम तुखर मलंगा शामिल करेंगे जो हमने पहले भिगो के रखा हुआ था। तो तकरीबन 2 चम्मच हम इसके यहाँ पर शामिल कर देंगे। 1 जग में 2 चम्मच तुख मलंगा के शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो आलू बुखारे का गुठली जो हमने निकाल ली थी आलू बुखारे
और खुशखुबानी की वो 3-4 इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद ऊपर शरबत शामिल कर देंगे। जग के अंदर हमने 70% शरबत शामिल करना है और 30% हमने इसमें पानी शामिल करना है। तो 1 गिलास हम इसमें पानी के शामिल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो आप इसे 1 माह तक बिल्कुल आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 गिलास में हम बर्फ़ शामिल करेंगे और 1 चम्मच तुख मलंगा का शामिल कर देंगे। 3 से 4 गुठली हम आलू बुखारे की शामिल करेंगे। तो ऊपर हम इसके शरबत शामिल कर देंगे। तो तकरीबन हम इसका भी वैसे ही 70% हम इसमें शरबत शामिल करेंगे और 30% हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आप इसे पीकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। तो दोस्तों अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी आसानी हो सके बनाने में। तो इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।